और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो कैमरे से कहता है कि उसे यहाँ फंसे हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ आया है। उसने घर वालों को भी नहीं बताया था और ना ही किसी दोस्त को। इसी बीच उसे ऊपर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई वहाँ मौजूद है। वो पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ उसकी झूठी उम्मीद थी। दूसरी रात भी उसी वीराने में गुजर जाती है। अब उसके सामने सिर्फ 2 ही सवाल थे, क्या कोई उसे ढूंढने आएगा या फिर ये पहाड़ी दर्रा ही उसकी आखिरी मंजिल बनने वाला था। रात किसी तरह गुजर जाती है, लेकिन एरन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। अब उसे यहाँ फंसे हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके थे। भूख और प्यास धीरे धीरे उसके शरीर की ताकत छीनने लगी थी। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो कैमरे के सामने बैठकर अपनी रिकॉर्डिंग करता है। एरन बताता है कि सबसे बड़ी गलती उसने ये की थी कि बिना किसी को बताए अकेले इस सफर पर निकल आया। अगर किसी को उसके आने की जानकारी होती तो शायद अब तक कोई उसे ढूंढने पहुंच चुका होता। कुछ देर बाद उसे ऊपर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद कोई इंसान वहां मौजूद है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद चारों तरफ फिर वही खामोशी फैल जाती है। धीरे धीरे उसका बचा हुआ खाना भी खत्म होने लगता है। वो हर निवाले को बहुत संभाल कर खाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ से बाहर निकलने में अभी कितना समय लगेगा। तीसरे दिन एरन एक नई योजना बनाता है। वो अपनी रस्सियों का इस्तेमाल करके उस भारी चट्टान को हिलाने की कोशिश करता है। वो रस्सी का फंदा बनाकर पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी चट्टान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। जब ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है तो उसके चेहरे पर पहली बार निराशा साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन वो फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। उधर उसके पास बचा हुआ पानी भी अब लगभग खत्म हो चुका था। आखिरकार वो आखिरी बूंद भी पी लेता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्यास थी, क्योंकि उस सुनसान घाटी में पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ समय बाद जब उसके शरीर में पानी की कमी बढ़ जाती है तो वो मजबूरी में अपना यूरिन बोतल में जमा कर लेता है। उसे पता था कि अगर हालात और बिगड़े तो जिंदा रहने के लिए उसे यही पीना पड़ेगा। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखने लगता है। कभी आसपास घूमते कीड़ों को देखता तो कभी उस पतली सी धूप को, जो पूरे दिन में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए उस दरार तक पहुंचती थी। इसी दौरान वो पहली बार फैसला करता है कि अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसे अपना हाथ काटना ही पड़ेगा। वो अपने हाथ को ऊपर से कसकर बांधता है और चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू पूरी तरह कुंद हो चुका था। वो हाथ की ऊपरी त्वचा तक ठीक से नहीं काट पाता। कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती और आखिरकार वो हार कर रुक जाता है। कैमरे की तरफ देखकर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि सस्ते औजार कभी मुश्किल वक्त में काम नहीं आते। ये बात मजाक जैसी जरूर लगती है, लेकिन उसके पीछे छिपी बेबसी साफ महसूस होती है। एक और दिन बीत जाता है। अब अकेलापन उसके दिमाग पर भी असर डालने लगा था। वो कभी अपने परिवार को याद करता, कभी अपने दोस्तों को, तो कभी